प्रहलाद जी जब पाठशाला में थे, उनके मित्रों ने कहा, अरे भाई तुम हमारे साथ खेलते नहीं हो? बोले कोई खेलने कूदने की उम्र है? बोले सब तो यही कहेंगे बालपन में आनंद लेना चाहिए। बोले तो भक्ति का आनंद लो ना। हाँ, कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म ततप्यध्रुवमर्थदम। जो समझदार हैं उन्हें बाल्यावस्था में ही भजन कर लेना चाहिए, कौमार अवस्था में। क्या पता आगे शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, और बना भी रहे तो सांसारिक कर्म कर लेंगे। भजन के संस्कार होने से भजन भी चलते रहेंगे। बचपन के संस्कार वृद्धावस्था तक जोर मारते हैं, काम करते हैं। और कदाचित शरीर छूट गया, फिर भजन कब करोगे? इसलिए अभी जो समय है इसमें भजन करो। 20 साल खेलने कूदने में चली जाएगी, 20 साल उठापटक में चली जाएगी, 20 साल फिर ऐसे ऐसे करके 100 साल हो जाते हैं। फिर अब तो बड़ा मुश्किल है, 100 तक पहुंचते बहुत कम है। और आधी उम्र तो सोने में चली जाती है। भजन कब करेंगे? बोले भैया तुम बड़े ज्ञानी हो, सीखा कहाँ से? बोले हम अपनी माँ के पेट में थे ना, तब नारद जी ने माँ को उपदेश दिया। माँ तो निमित्त थी, उपदेश मेरे लिए था। मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए, इंद्र ने चढ़ाई कर दी, दैत्य सब भाग गए, कुछ मर गए। मेरी माँ को पकड़ करके बांध कर ले जा रहे थे इंद्र। नारद मिले मार्ग में और डांट दिया, हे मूर्ख इंद्र, पर स्त्री को तुम हरण करके ले जा रहे। महाराज मैं माता बहनों की बहुत कद्र करता हूं, फिर इसे क्यों बांध लिया? बोले इसके पेट में बालक है, जन्म लेने पर उसे मार दूंगा, इनको कोई कष्ट नहीं दूंगा। बोले वाह, किसी के बेटे को मार के कहो कि माँ को कष्ट नहीं दे रहा हूं। बोले महाराज क्या करें, हमारे शत्रु हैं। हाँ? बोले शत्रु नहीं, इसके पेट में जो बालक है वो भगत शिरोमणि है, इसको मारने की क्षमता तुम में नहीं है। छोड़ो कयाधु को। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु है। भगवान का भक्त इसके गर्भ में। इंद्र भयभीत होने के साथ साथ बड़ी श्रद्धा कर लिए उस मां पर, प्रणाम किया चरणों में, कहा मां क्षमा करना। नारद जी ने हमारी मां को एक आश्रम पर रख दिया। देवी जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते तपस्या करके, तब तक तुम यहां रहो। और इच्छा प्रसूति का वरदान दिया कि जब तक तुम नहीं चाहोगी बालक जन्म नहीं लेगा। और नारद जी बराबर आकर मां को निमित्त करके मेरे को उपदेश करते थे, मैं गर्भ में रह के सुनता रहा। और वो संस्कार मेरे में प्रकट हो गए जो सुने थे। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब जीवन सफल है। अब वो मेरे आचरण में है। तुम भी ऐसे ही भगवान के भक्त बन जाओ। देखो तुम्हारा संग तो मेरे पर चढ़ने वाला है नहीं, क्यों चढ़ाऊं? लेकिन मेरे संग को यदि तुम अपने में ले लोगे, मेरे संग का रंग तुम पर यदि चढ़ गया तो तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। हम बिगड़ने वाले नहीं हैं, तुम्हें सुधरना हो तो सुधर जाओ। बोले हम सुधरने को तैयार हैं, और सब नारायण नारायण करने लगे। हाँ सज्जनों, बहुत कष्ट है इस बात का हिरण्यकशिपु को। फिर भी पूछा, एक दिन सभा में बुलाकर प्रणाम किया प्रहलाद जी ने। देखो कथा बहुत है। हाँ? तो अब 10 मिनट है मानो। तो पूछा, प्रहलादानुचितां तात स्वधीतम किंचिदुत्तम। हे प्रहलाद बेटा बताओ, जो तुमने पढ़ा है ना आज तक, उत्तम शिक्षा तुम्हें क्या मिली? सबसे उत्तम विद्या क्या लगी? हाँ? प्रहलाद जी कहते, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की जो भक्ति जिसके 9 अंग हैं, श्रवणम कथा सुनना, कीर्तन करना, कीर्तन 2 अर्थों में, एक तो नाम संकीर्तन या कथा वाचन, परस्परम बोधयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यथ, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। और स्मरणम भक्ति का तीसरा अंग है, सुमिरन करते हैं, सुमिरन। सुमिरन कर ले मेरे मना, सुनते हो आप भजन के नहीं सुनते? हाँ, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन बिन धोखा खाओगे, क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के। बड़े ज्ञानी हैं आप लोग, सबको पता है। मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ, बहुत बढ़िया। श्री राम जय राम। कागज की तेरी नाव बनी है, बूंद पड़ी गल जाओगे, सुमिरन बिन धोखा खाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजन करो तर जाओगे। जगत में झूठी देखी प्रीति, अपने ही सुख में सुख माने, क्या दारा क्या मीत। दारा माने पत्नी और पत्नी के लिए पति। अंत समय को साथ न चली है, ये है जगत की रीति। और नानक सोई भाव पार करें, जे प्रभु के गावे गीत। जगत में झूठी देखी प्रीति, तो समझो स्मरणम तीसरा अंग है। पाद सेवनम चौथा अंग है। अर्चनम पूजा करना, वंदनम वंदना करना, दास्यम दास भाव से भगवान के सेवक बन के रहना, सख्यम सखा भाव, आत्मनिवेदनम आत्मसमर्पणम, प्राणो जटायु स्वयं। जटायु ने भगवान के लिए प्राणों का समर्पण कर दिया। ये 9 अंग हैं पिताजी, ये सबसे सुंदर अध्ययन है मेरा जीवन में। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया पढ़ाने वालों पर। शुक्राचार्य जी के बेटे थे संड अमर्क, जो पाठशाला में अध्यापक थे, दैत्य पाठशाला में। दोनों को कहा क्यों तुमने यही शिक्षा दी हमारे बालक को। वो बेचारे डरे हुए थे। जिस स्कूल के अध्यापक अभिभावकों से डरते हैं, वो बेचारे पढ़ाएंगे क्या। बोलो श्री राम जय राम। हाँ, हमें हमारे एक गुरुजी ने पिटाई करी थी। 6 महीने तक चिन्ह बने रहे पैर में लाठी डंडे के। 6 महीने में आगे पीछे कर लेना, कम या थोड़ा ज्यादा। लेकिन हमारे पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा था। और बात क्या थी, केवल हमने एक अपने मित्र को गाली दे दी थी जोर से, गुरुजी को सुनाई पड़ी। बोले एक तो तूने गाली दी, उसमें वो मेरा भय नहीं तेरे भीतर, तीसरा ये तुम्हारा दोस्त, तेरा मुंह खराब हुआ, तेरा हृदय। और ले पिटाई डंडे से, बहुत मारा गुरुजी ने। अच्छा वो मारते बहुत थे, हम लोग उनको दादा गुरुजी कहते थे। दादा हैं साहब, इनसे डरो। हमारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा तो देख लो आप, गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं, बोलो गंगा मैया की। तो अब बेचारे अध्यापक डर रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज हे इंद्र शत्रु, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम,
सुतम वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की यमतिरस्य राजन नियच्छ मन्यु कददास ममान। ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, स्वाभाविक ही ज्ञान है इसका, इसके भीतर से ही सब ये बातें आती हैं। अच्छा, गोद में ले रखा था बालक को, प्यार करके पूछ रहा था, पटक दिया जमीन पर, मारो, और दैत्य ने सब तरह के प्रयास किए। कदन प्रिय तो होते ही हैं दैत्य, मार काट करने का उन्हें शौक होता है। अस्त्र शस्त्र चलाए, पहाड़ों से गिराया, सर्पों के बीच में डाला, हाथियों से कुचलाने का प्रयास किया, और सुनिए काल कोठरी में बंद कर दिया, भूखा मर जाएगा। भगवान विष्णु बोली, लक्ष्मी जी तुम्हारा बेटा भूखा है? हाँ हाँ हमें मालूम है, खीर पक रही है उसके लिए। बोले अच्छा पहले से ही? बोले और आप क्या समझते हो, पिता याद रखेगा कि माँ याद रखेगी बच्चे की भूख की? और लक्ष्मी जी ने कामधेनु के गाय में बढ़िया चावलों में खीर बना के मेवा वेवा डाल के बादाम वगैरह पिस्ता रोज खिला के आती थी। और प्रहलाद जी ऐसे गए थे जेल में भीतर काल कोठरी में। जब हिरण्यकशिपु ने विचार बनाया मर गया होगा, अब उसके शरीर को निकालने, मरे शरीर को जब खोली काल कोठरी तो प्रहलाद जी फूले हुए थे शरीर, ओ मस्त। जिस दरवाजे से गए थे उस दरवाजे से खींच के बाहर करना पड़ा। बोलो लक्ष्मी मैया की